हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स के टॉपिक्स जो हमारे पास हैं कंपार्टमेंट से रिलेटेड, उसको हम क्लास को आज शुरू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। इफ यू हैव अ पेशेंस यू विल अचीव वट एवर यू वांट। तो बच्चों हमारे पास धैर्य होना बहुत जरूरी है। पेशेंस आपके अंदर बहुत जरूरी, बहुत पेशेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों? अब आप देखेंगे कि बच्चों हमने देखो एग्जाम हॉल में हम देखते हैं, आप लोग क्वेश्चन पेपर जब पढ़ते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते तो काफी बच्चे नर्वस हो जाते हैं, है ना। और नर्वस होने के चक्कर से आप क्या करते हैं, आप बिल्कुल आपका माइंड स्थिर नहीं रहता है। तो वो पेशेंस आपको अपने अंदर लाना है। आप उस नर्वसनेस के चक्कर से जो क्वेश्चन आपको आता भी होगा वो भी आप नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है या फिर आप भूल चुके हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम भूल जाते हैं क्वेश्चन कि यार इसमें क्या फॉर्मूला लगना था। तो आप उसको छोड़ दो, आप आगे मूव करो, उस क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। और आगे अगर क्वेश्चन करते रहोगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन करते रहोगे, आपके आंसर्स आते रहेंगे। और यही कॉन्फिडेंस क्या काम करेगा, यही कॉन्फिडेंस आपको जो पिछले क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं उस पे आपको फोकस करने पे काफी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया होगा। बट आप नर्वस रहोगे, आप रहोगे यार क्या होगा, आपके हाथ पैर ऐसे फूल जाएंगे, तो आप उन जो चीजें आपको आ रही है आप वो भी नहीं कर पाओगे। एक बढ़िया सा एग्जांपल आपको मैं देता हूं। हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उनको कैप्टन कूल बोला जाता है। क्यों उनको कैप्टन कूल बोला जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा उनके डिसीजन काफी काफी कामली होते हैं, बिल्कुल धैर्य के साथ वो डिसीजन लेते हैं। काफी टाइम हमने देखा है टीम बड़े बुरे सिचुएशन में है, टीम हार रही है, बट उसके बाद भी वो टीम को वहां हार के मुंह से लेके जीत की तरफ लाए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर कामनेस, धैर्य से उन्होंने हर एक डिसीजन लिया है। तो कभी भी लेट नहीं है किसी भी चीज के लिए। देयर इज नो लेट, कभी भी किसी चीज के लिए लेट नहीं, हमारे पास वक्त भरपूर है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर आपको रखना है, पेशेंस आपको रखना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से कराए जाएंगे, आपको आते हैं तो इट डजंट मीन कि आप उसकी तरफ ध्यान ना दो, आपको ध्यान देना है, उसमें भी बारीकियां सीखनी है। और मैथ वांट्स प्रैक्टिस, मैंने आपको जैसे कि कल बोला, इस एक महीने के अंदर आपकी कम से कम 2 कॉपियां मैथ्स में भर जानी चाहिए सेल्फ प्रैक्टिस करते हुए। तो चलिए अपनी आज क्लास शुरू करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। जैसे कि कल कुछ 2-3 बच्चे जो मैट्रिसेस और 6 चैप्टर आपने बोला, बट स्टार्ट करूंगा मैट्रिसेस से। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिसेस में पूछे गए हैं वो भी आपको मैं करवाऊंगा। बट पहले मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे, आव्यूह के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू, है ना। मैट्रिसेस में, क्योंकि बच्चों मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से भी आपका 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। और काफी बच्चों को इस बार आप लोगों को पता लगा होगा 1 नंबर का इंपॉर्टेंस, तो हमारे 1 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ। तो मैट्रिसेस, अब आप मैट्रिसेस में आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस बहुत तरीके से काम आती है, बात की बात है। आपको जब हम इंट्रोडक्शन से कभी पढ़ेंगे तो समझाएंगे। मैट्रिसेस बहुत साइमल्टेनियस बहुत लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। ज्योमेट्री में आता है, क्रिप्टोग्राफी, कोडिंग, इकोनॉमिक्स, बहुत जगह आप मैट्रिसेस की आप इंपॉर्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैट्रिसेस के बारे में जानते हैं। ये मैट्रिसेस का सिंबल होगा, ठीक है। पहले और चीज आपको थोड़ा मैट्रिसेस को थोड़ा शॉर्ट रिव्यू में आपको बता दूं। हमेशा मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से आप किसी मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे। सेकंड थिंग, अब काफी बच्चे इसमें, चलिए पहले भी मैट्रिक्स हो गई, ये मैट्रिक्स के ऐसे शो करेंगे। इसके अंदर जो होते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मींस अवयव। ये A11, A12, A13 एंड सो ऑन, ठीक है। A21, A22, A23 एंड सो ऑन। वैसे ही A31, A32, A33 एंड सो ऑन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये आपका जो हो गया, ठीक है, जो आपका ये देख रहे हैं आप, ये इनको हम बोलेंगे रो। क्या होती है? रो, पंक्ति, ठीक है, पंक्ति, ठीक है। ये पंक्ति हो गई, क्योंकि आगे भी चीजें काम आएंगी आपको जब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इसमें इसका काम दिखेगा। रो 1 R1, R2, R3, रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है। फिर आपको जो ये खड़े में दिख रही है लाइंस, जो हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, यानी कि ये वाली, ये आपकी कॉलम होंगे। कॉलम मतलब स्तंभ, ठीक है। C1, C2, C3, ये ही होंगे कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ, ये आपके स्तंभ कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें काफी चीजें जो सीखनी है।
अच्छा, अब जो ये अब पहली बात इसमें हम क्या सीखे कि सर ए मैट्रिक्स होगी, कैपिटल लेटर से दिखाया जाएगा, और जो ये अंदर है ना बच्चों A12 A13 दिख रहे हैं, ये AIJ होते हैं, AIJ जिसको आप देख रहे हो A1, जिसको आप देख रहे हो A11 A12 A13, इसका मतलब आपको ये बताऊंगा मैं। ये AIJ ये आपको ये क्या शो करते हैं, ये आपके एलिमेंट्स शो करते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट है, ये अवयव है, अवयव, ये सारे क्या है अंदर, ये सब इसके एलिमेंट है, ठीक है। इस मैट्रिक्स के क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के अंदर ये इसके एलिमेंट्स हैं, इनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स, अवयव, ठीक है, एलिमेंट्स इनको हम बोलेंगे। अब एलिमेंट्स जो है, ठीक है, मैंने आपको हमेशा अपनी क्लास में बोलता था हिंदी इंग्लिश दोनों का आपको ज्ञान होना चाहिए। आगे हायर क्लासेस में जाओगे, हायर एजुकेशन में जाओगे, वहां 90% चांसेस रहता है आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही यूज होंगी, ठीक है। तो एलिमेंट्स यानी कि अवयव। अब इसमें क्या है, अच्छा, जो ये AIJ है ना, ये जो है AIJ, तो ये AIJ क्या है, आई यहाँ पे 1 हो गया, जे यहाँ पे 1 हो गया, आई यहाँ पे 1 हो गया, जे यहाँ पे 2 हो गया, आई यहाँ पे 1 हो गया, जे यहाँ पे 3 हो गया। क्या है ये, काफी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, ये कुछ भी नहीं है, सिंपली आई मतलब होता है, आई आपको, आई किसको दर्शाता है, आई दर्शाता है रो वाले एलिमेंट, और जे दर्शाता है कॉलम को, ठीक है, जे दर्शाता है कॉलम को, आई दर्शाएगा रो को और जे दर्शाएगा कॉलम को, याद रखना चीज को, आई दर्शाएगा रो को और जे दर्शाएगा कॉलम को, ठीक है। अभी मैट्रिक्स पूरी नहीं हुई, मैट्रिक्स अभी पूरी नहीं हुई, कोने में मैट्रिक्स में यहाँ पे आई मतलब हो गया रो और जे मतलब हो गया कॉलम, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं ले लूं, जैसे आप देखना, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं ये वाला, है ना, ये गोला देख लो, A32 है, A32 मतलब ए मैट्रिक्स का वो एलिमेंट, पोजीशन A32 ये बताता है क्या है, ये इसकी पोजीशन बताते हैं कहां पे है। ऐसा एलिमेंट तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट। अगर मैंने बोला कि सर, किसी ने पूछा सर, मैंने आपसे पूछा दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट कौन सा होगा, दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट कौन सा होगा, आपने बोला अच्छा दूसरे रो का, तो दूसरे रो में आप पहुंचे यहाँ, इसका तीसरा एलिमेंट 1 2 3, ये देखा आपने, बट ये तो आपने गिना, है ना, बट अगर आप डायरेक्टली इसको देखोगे 2 3, तो इसका मतलब क्या है, दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट, आगे वाले ने दर्शाया रो को, पीछे वाले ने दर्शाया कॉलम को, ठीक है। ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया, AIJ आपका रो और कॉलम को दर्शाता है, क्लियर। फिर आ जाते हैं हम, फिर आ जाते हैं बच्चों, इसमें एक चीज और मैट्रिक्स मैं बना दूं, जैसे A है तो मैंने कुछ लिख दिया 3 4 5 4 5 9 1 2 3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x3, ठीक है। तो 3x3, सर ये 3x3 क्या है, जनरली इसका एक और यहाँ पे मैं बना देता हूँ सेम, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, और इसका ऑर्डर हो गया M into N ऑर्डर, यानी इतने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ऑर्डर मतलब ये आपका क्या दर्शाता है, ये आपका ऑर्डर दर्शाता है, ऑर्डर मतलब कोटि, कितने कोटि का आव्यूह है, कितने कोटि का आव्यूह है, ये दर्शाता है, ठीक है। तो 3x3 का ये, अब यहाँ से 3x3 लिखा है, 3x3 का मतलब क्या है, अब ध्यान से यहाँ पे देख लो, जो M क्रॉस N में लिख रहा हूँ कोटि, अगेन M वाला जो पहले वाला है ये दर्शाएगा आपके रो को, और N दर्शाएगा आपके कॉलम को। अरे काफी बच्चों का दिमाग फिर गया, काफी बच्चों का दिमाग यहाँ फिर जाता है कि सर यहाँ भी रो और कॉलम दर्शा रहा है और यहाँ भी रो और कॉलम दर्शा रहा है, ये क्या चीज हुई। तो अब देखो ये M दिखाएगा रो को, N दिखाएगा कॉलम को, है ना, ये बताया मैंने। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ भी रो कॉलम, अरे बालकों ये जो है AIJ जो है ये तो एलिमेंट है, ये तो अंदर वाला हो गया, है ना, ये पूरा इस मैट्रिक्स का क्षेत्र वो है, एरिया है, ये इसके अंदर इसके, आप इसके जो भी आप बोल सकते हैं एलिमेंट्स बोल दो या जनरल फॉर्म में बोल दो, ये इसका एक बड़ा सा मकान है, इसके अंदर इसके किराएदार हैं, ठीक है। तो ये सब इसके एलिमेंट्स इसके किराएदार हैं, ये उनकी पोजीशन है कि भाई कौन कौन से ब्लॉक में रहता है। बट इस पूरे ब्लॉक में, इस जो पूरी बिल्डिंग, इस ए की जो पूरी बिल्डिंग है, इसमें कितने किराएदार हैं, तो वो ये दर्शाता है 3 into 3, मीन्स 3 into 3 कितने हो गए, 9, तो 9 एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं, 9 एलिमेंट्स होंगे, देख लो गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने एलिमेंट्स इसके अंदर हुए बच्चों, इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हुए। तो ये दर्शाता है कि इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज हम सीखे, अभी हम थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चंस में भी आना है। तो यहाँ पे आप एक चीज सीखे कि सर जो M क्रॉस N है ये आपका क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो बताता ही बताता है कि भाई उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि कितने
अवयव हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में ये आपका m इंटू एन जो है, ये मैंने आपको बताया, m आपका दर्शाएगा रो को, n आपका दर्शाएगा कॉलम को। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो है और 3 क्या है, 3 कॉलम है। करके देख लो, 3 इसमें पंक्ति होंगी और 3 इसमें स्तंभ होंगे, 3 इसमें स्तंभ होंगे, ठीक है। अब देख लो कितनी पंक्तियां, 1 रो, 2 रो, 3 रो है और कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है। तो 3x3 ऑर्डर की 3x3 कोटि का अवयव बना, 3x3 मैट्रिक्स एलिमेंट ये बना, ठीक है। तो सिंपली इन सब से हम क्या सीखे कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसको आप ऐसे दर्शा दो, ए कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है जिसको हम ए आई जे से दर्शाते हैं और जिसका ऑर्डर है m इंटू एन। तो किसी भी मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म अगर आपको कभी पूछा जाए कि मैट्रिक्स को कैसे दर्शाया जाता है, तो मैट्रिक्स को इस तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक है। ये चीज आ गई। अब दूसरी इसमें और चीज, चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको यहाँ बना के दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको बना के दूंगा और वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको बना के दूंगा। क्वेश्चन है, कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स हैव 12 एलिमेंट्स, उसके 12 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। तो बताओ कितने ऑर्डर्स हमारे पास होंगे, देन हाउ मैनी ऑर्डर्स वी हैव। यानी कि अगर हमारे पास 12 अवयव हैं, अगर हमारे पास 12 अवयव हैं, तो हमारे पास कितनी कोटियां बनेंगी, कितनी कोटि के आपको अवयव देखने को मिलेंगे। क्या समझे क्वेश्चन, क्वेश्चन ये, कोई मैट्रिक्स ए है, उसके हमारे अंदर 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, ठीक है सर। तो बताओ कितने ऑर्डर बनेंगे, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, कितने सारे ऑर्डर्स बनेंगे, कोई बताएगा मेरे को, एक बार ट्राई करके बताएगा कोई। चलिए देखो बच्चों, यहाँ पे ना कितने एलिमेंट बोले, देखो इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो एक नंबर में पूछेगा आपसे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में एक नंबर में आपसे पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो 12 एलिमेंट्स है ना, 12 एलिमेंट्स है, तो 12 एलिमेंट्स, अब देखो इसके गुणनखंड कर लो, फैक्टर्स करने तो आप लोग जानते हैं। 12 एलिमेंट्स, 12 एज अ नंबर आप लोग, तो 12 1 इंटू 12 भी है, 2 इंटू 6 भी 12 बनता है, 3 इंटू 4 भी 12 बनता है, 4 इंटू 3 भी 12 बनता है, और 6 इंटू 2 भी 12 बनता है, और 12 इंटू 1 भी 12। इससे ज्यादा तो नहीं बन सकते। तो 1 2 3 4 5 6, तो सर आप बोलोगे सर इसके कितने ऑर्डर हुए, 6 ऑर्डर हुए। कोई बात नहीं, अभी आप समझोगे जो चीज। अब बोले सर ये क्या, ऐसे कौन, इसको प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको प्रूव भी कर लेते हैं। अब प्रूफ कैसे करेंगे, अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, मैंने बोला मेरे पास 12 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कर दिया A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 A34, ठीक है। चलो एक मैं कर देता हूं, A11 A12 A13 A14 A15 A16 A21 A22 A23 A24 A25 A26, ठीक है। एक और कर देते हैं, एक और कर देते हैं, A11 A12 A21 A22 A31 A32 A41 A42 51 A52 A61 A62, ठीक है। अब ये 3 अलग अलग मैट्रिक्स आपको यहाँ दिख गई। अब इसमें मैं बोलूंगा इसका ऑर्डर कहाँ लिखते हैं, ऑर्डर कोने में लिखते हैं ना, लास्ट में कोटि भी बताया था। तो यहाँ देखो 1 2 3, 3 तो रो हो गई, 1 2 3 4 और 4 इसमें कॉलम हो गए, ठीक है। इसमें देखो 1 2 इसमें रो हो गई, और आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 इसमें कॉलम हो गए। वैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 इसमें रो हो गई, और 1 और 2 इसमें कॉलम हो गए। तो सारे के सारे, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये m क्रॉस n क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बता देता है कि इसके अंदर कितने किराएदार हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। तो 3 चौको 12, इसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं। 2 6 12, इसके अंदर भी 12 एलिमेंट्स हैं। 6 2 12, इसके अंदर भी 12 एलिमेंट्स हैं। तो वही ऐसे और भी बन सकते हैं, 4/3 का भी बन सकता है, 12/1 का भी बन सकता है, 1/12 का भी बन सकता है। तो ऐसे टोटल कितने, 6 ऑर्डर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। यह बात आई समझ में। अब इसमें ये 12 एलिमेंट्स इस तरह से होंगे, ठीक है। नाउ ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, समझ जाओ। फिलहाल ये नोट करने वाली चीज तो है नहीं उतनी, बट समझ जाओ, जिसको नोट करना है उसे नोट कर लो। 30 सेकेंड्स दूंगा, नोट कर सकते हैं आप। चलिए चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है।
टाइप ऑफ मैट्रिसेस की हम बात करते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सिंपल सिंपल आपको इसमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए मैट्रिसेस का, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस से। कैसे? जैसे कि पहले आ जाओ कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ आवयु, स्तंभ आवयु। तो स्तंभ आवयु को दर्शाने का तरीका है, स्तंभ आवयु को दर्शाने का तरीका है, ए कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स हैं ए आई जे जो बताते हैं कौन से रो और कौन से कॉलम में है, और ऑर्डर है m इंटू 1। सर यहाँ n की जगह आपने 1 क्यों लिखा? क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है, यानी कि इसको सिंपल लिखो, m रोज हो सकती हैं, m रोज मतलब जितनी भी, m की जगह कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 m रोज हो सकती हैं, लेकिन लेकिन स्तंभ या फिर कॉलम एक ही होगा, एक ही होगा, उसके अंदर कॉलम एक ही होगा। ठीक है, कितनी भी रो आप इसमें बना दो, बट कॉलम आपको उसमें एक ही कॉलम आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्या, किसका एग्जांपल हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्तंभ आवयु का एग्जांपल आपका हो जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 3 5 6, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 तो रो हो गई, और कितना, 4 इंटू क्रॉस ये। हाँ, आपसे कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा भाई कि ये मैट्रिक्स आपको दे देगा, बोलेगा मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, जैसे 5 6 8 9 आपको बोल दिया, इस मैट्रिक्स का कोटि बताओ, क्या कोटि है? तो आप बोलोगे सर, या फिर आपको बोल दिया ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो आप सीधे बोलोगे कि सर क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 तो इसमें रो देखने को मिल रही है, और एक इसमें कॉलम, कॉलम कितना है? केवल एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया 4, इसका कोटि हो गया 4 क्रॉस 1, और या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्तंभ आवयु। तो स्तंभ आवयु का एक ही एग्जांपल है। ठीक है, तो सिंपल से आप समझ गए, ऐसा आवयु जिसके अंदर केवल एक ही कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, यानी कि स्तंभ आवयु बोलेंगे। फिर दूसरा आ जाता है रो मैट्रिक्स। रो में आपको समझ जाए, इसी की तरह है रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति आवयु। रो मैट्रिक्स भी सेम ऐसा ही है। रो मैट्रिक्स में आप समझ जाओ जिसमें केवल एक रो होगा, ए हमारे पास है, ए आई जे, ए आई जे हमारे पास ये है, और जिसके अंदर केवल एक ही रो हो और n नंबर ऑफ कॉलम हो, हमें नहीं पता कितने कॉलम है, पंक्ति आवयु है। कहने का मतलब एग्जांपल, इसके अंदर आपको एक ही रो देखने को मिलेगी, एक ही रो देखने को मिलेगी, मतलब एक मैट्रिक्स 5 6 7 8 9 1 3 2 कुछ भी, तो कितने रो है? एक ही रो है। इसकी कोटि बताओ जरा, क्या इसकी कितनी कोटि होगी? तो आप बोलोगे सर इसमें रो तो एक ही है, कॉलम कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 क्रॉस 8 का इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाते हैं आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों ये होती है, देखो स्क्वायर मतलब वर्ग आवयु, वर्ग आवयु। अब आपको पता है स्क्वायर का आप ऐसे समझ लो ना यार, स्क्वायर में क्या होती है? सारी भुजाएं बराबर होती हैं, स्क्वायर में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो स्क्वायर नाम आ गया तो यहाँ भी कुछ ना कुछ बराबर होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या बराबर होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके बराबर होंगे, यानी कि m इंटू एम बी, एम इंटू एन आप लिखो, या इसको आप लिख सकते हो ए आई जे m इंटू एम भी आप इसको लिख सकते हो, यानी कि जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम आपको मिलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके बराबर होंगे। जैसे कि मैंने पीछे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की थी आपके पास जब समझा रहा था, 3 क्रॉस 3 की है ना, 3 क्रॉस 3 की, तो ये भी क्या है? ये भी आपकी एक वर्ग आवयु है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो आपके यहाँ पे सेम है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे आ जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि आपका जो हो गया विकर्ण आवयु। ठीक है, तो अब कोई मैं आपको एग्जांपल, अगर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे जो ये चीज है ना, ये बीच वाली जो ये चीज है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, कभी कभार पूछ लेगा आपसे प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, यानी कि इसको बोलेंगे प्रधान विकर्ण, इसको बोलेंगे प्रधान विकर्ण। ठीक है, ये हमारे प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगी। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी विकर्ण आवयु है, विकर्ण आवयु के अंदर क्या चीज होती है? देखो इसके बाद की जो है वो थोड़ी समझने वाली है, बट ये भी आपको समझना पड़ेगा।
तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स अगर मेरे पास है, लेट्स से 1 0 0 0 5 0 एंड 0 0 6, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। तो जहां पे प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है, वो हमारे क्या होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। कहने का मतलब है, अब आप यहाँ देखो, एक चीज ध्यान देना, प्रधान विकर्ण को छोड़ के, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट हमारे जीरो है ना, तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। देखो नोट्स बनाओगे ना, तो नोट्स अपने लैंग्वेज में बनाओ जिसमें आपको बेटर हो। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, प्रधान विकर्ण को छोड़कर, प्रधान प्रिंसिपल डायगोनल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स या सारे अवयव शून्य होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जीरो सारा जीरो है, केवल बीच वाला जीरो नहीं है। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि ये आपका प्रधान विकर्ण के रूप, सॉरी विकर्ण अवयव के रूप में आपको दिखेगा, ठीक है। 2-3 मैट्रिक्स के टाइप और हैं, उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। कोई बात नहीं है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, पूरा महीना है, पूरा चिंता करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। धैर्य रखो, धैर्य, पेशेंस रखो अपने अंदर, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अविश अवयव, अविश आयु, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डायगोनल वाले एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल आप समझ लो। स्केलर मैट्रिक्स में 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो यहाँ क्या देखने को, आपको कुछ देखने को लग रहा होगा, कुछ अलग लग रहा होगा पीछे वाले से। आप बोलोगे सर सारे जीरो है, ठीक है सर, यहाँ भी सारे जीरो हैं। यहाँ पे प्रधान विकर्ण जीरो नहीं है ना, बीच वाले जीरो नहीं है। बट एक चीज देखोगे कि प्रधान विकर्ण के प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इक्वल है, यानी कि बराबर है, 5 5 5 है ना। और यहाँ पे इक्वल नहीं है, भले अलग अलग है बट इक्वल नहीं है। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, प्रधान और विकर्ण अवयव और अविश अवयव के अंदर बस एक ही चीज का अंतर आपको देखने को मिलता है कि इसमें अलग अलग आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो काफी इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाता है, वो है आपका नेक्स्ट बता दूं, वो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक अवयव, ठीक है, तत्समक अवयव। अब इसके अंदर आइडेंटिटी मतलब होता है, आइडेंटिटी मतलब याद रखना, आइडेंटिटी मतलब होती है पहचान, आइडेंटिटी मतलब होती है पहचान। अब इसमें आप एक चीज देखो, आइडेंटिटी मतलब पहचान होती है ना, ठीक है सर। अगर मैं किसी भी नंबर का 10 है, 10 का अगर 1 से गुणा करूं तो क्या वापस मिल जाएगी उसको, यस सर। अगर 5 का मल्टीप्लाई 1 से करूं तो 5 की वापस मिल जाएगी, ठीक है। -2 को करूं 1 से मल्टीप्लाई तब भी -2, यानी कि नंबर को इनकी पहचान वापस मिल रही है ना। तो ये यहाँ पे 1, ये क्यों मिल रही है वापस, ये नंबर जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इनको इनकी पहचान वापस मिली है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब जहां पे भी 1 का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जहां पर भी 1 का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। कहने का मतलब क्या है कि जहां पे प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, 1 होगा। जहां पे प्रिंसिपल डायगोनल आपको 1 दिख जाएगा, तीनों 1 1 होंगे, वो आपके क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल, ये सॉरी वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक अवयव होगा। फिर आ जाते हैं आपका लास्ट, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो सबको पता है, नाम से ही जीरो लग रहा है, तो जिसके अंदर मैट्रिक्स जीरो होगी वो जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य अवयव। जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, एक शून्य लिख लो, ये शून्य मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है इसका, 1 into 1 है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका ऑर्डर आपको पूछेंगे, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 3/3 है। जरा मुझे कोई इसका ऑर्डर बताएगा, कोई बच्चा है जो इस वाले और इस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दे मेरे को। इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ मैट्रिसेस भी हमने आज कवर कर दी, क्लियर। तो ये टाइप ऑफ मैट्रिसेस आपकी हो गई।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारी जो मैट्रिसेस था, जो हमने इसमें पढ़ा भी, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ये आज बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि कल इसमें क्वेश्चन जब आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यहाँ से कभी भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको बन के आ जाएगा। जितना मटेरियल मैंने आज पढ़ाया, एक नंबर का ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का आएगा, से ज्यादा जो आज हमने पढ़ाया उसमें से नहीं आएगा। कल हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उन सब के बारे में हम पढ़ लेंगे। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स के अंदर वो मैं आपको कराऊंगा। तो अभी हम इसी तरीके से, जो हमारा प्लानिंग है इसी तरीके से चलेगी और इसी तरीके से हम अपने चैप्टर्स को खत्म भी कर सकते हैं, इसी तरीके से हम आपके डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम 5वें चैप्टर में भी आएंगे और मेन जो आपका डर है 6ठे चैप्टर का, उसको भी दूर करेंगे। तो 6ठे चैप्टर को जानने से पहले 5वें चैप्टर जानना बहुत जरूरी है। और जिन बच्चों का डाउट 3rd और 4th चैप्टर के लिए था वो भी हम कवर यहाँ से करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको कवर करोगे, आप यू विल इजिली गॉट द नंबर। अच्छे से आपके पासिंग मार्क्स तो बहुत अच्छे से आप कवर कर लोगे इन्हीं फर्स्ट बुक से। और फर्स्ट सेकंड चैप्टर मैडम कवर कराएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।